नमस्कार। कभी सोचा है क्या आवाज में यानी ध्वनि में कोई शक्ति हो सकती है? हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं हाँ, बिल्कुल हो सकती है। उनके हिसाब से कुछ खास ध्वनियां या मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के कंपन है। तो आज हम एक ऐसी ही बहुत शक्तिशाली ध्वनि साधना यानी चतुराक्षर लक्ष्मी बीज मंत्र की विधि और उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है। प्राचीन विज्ञान के अनुसार जब कोई किसी मंत्र का जाप करता है तो उससे खास तरह का वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है। और ये कंपन शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचकर उसे, आप कह सकते हैं, चार्ज कर देता है, ऊर्जा से भर देता है। और यही ऊर्जा फिर बाहरी दुनिया में हमें असल नतीजों के रूप में दिखती है। मंत्रों की दुनिया में भी सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं बीज मंत्र। इन्हें सीड साउंड्स भी कहा जाता है। अब सोचिए, जैसे एक नन्हे से बीज के अंदर एक पूरे पेड़ की शक्ति छिपी होती है, ठीक वैसे ही एक अक्षर के बीज मंत्र में ब्रह्मांड की कोई खास शक्ति समाई होती है। ये बीज महाकाश से ऊर्जा को खींचकर हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं यानी चक्र, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जिस खास मंत्र की बात करने वाले हैं वो है समृद्धि और संपन्नता का चतुराक्षर यानी 4 अक्षरों वाला लक्ष्मी बीज मंत्र। माना जाता है कि ये मंत्र देवी लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये है वो मंत्र, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। ये 4 अक्षर सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि ये 4 अलग-अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। जब इनका एक साथ जाप किया जाता है तो ये जीवन में धन, ऐश्वर्य और हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो चलिए इन अक्षरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर अक्षर के पीछे एक खास शक्ति है। ऐ जो है वो मां सरस्वती का बीज मंत्र है जो ज्ञान और बुद्धि देता है। श्रीं महालक्ष्मी का बीज है जिससे धन और कृपा मिलती है। ह्रीं आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। और क्लीं आकर्षण और सफलता का। तो एक तरह से ये चारों मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। लेकिन देखिए, जैसे हर शक्तिशाली चीज को चलाने का एक तरीका होता है, वैसे ही इस मंत्र की ऊर्जा को जगाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं साधना। साधना का सीधा सा मतलब है अनुशासन के साथ अभ्यास करना। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया आखिर है क्या। इस साधना के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है और ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं। ये ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करने में मदद करती हैं। जैसे सिद्ध लक्ष्मी यंत्र जो उस ऊर्जा का एक ज्यामितीय रूप है, लक्ष्मी माला जिससे जाप की गिनती रखी जाती है, और सिद्ध आसन जिस पर बैठकर साधना की जाती है। ये सब सामग्रियां ऊर्जा को केंद्रित करने वाले टूल्स की तरह काम करती हैं। अब बात करते हैं नियमों की। किसी भी साधना की सफलता के लिए एक अनुशासित ढांचा बहुत जरूरी होता है। ये नियम साधक को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करते हैं ताकि वो मंत्र की ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण कर सके और संभाल सके। तो साधना के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी नियम हैं, जैसे कि समय वो निश्चित होना चाहिए, या तो सुबह का या फिर सूर्यास्त का। स्थान भी रोज एक ही हो ताकि उस जगह पर एक खास एनर्जी फील्ड बन जाए। दिशा पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए और बैठने के लिए लाल रंग का ऊनी आसन सबसे अच्छा माना गया है। शुरू में बस 10 मिनट का अभ्यास भी काफी होता है। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं जो हमारे आचरण, हमारे रहन सहन से जुड़े हैं, और ये सब ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखने के लिए हैं। जैसे भोजन सात्विक हो यानी हल्का और शुद्ध, नीले या काले रंग के कपड़े ना पहने, किसी भी तरह के नशे और मांसाहार से पूरी तरह परहेज करें, और हाँ, जाप करते समय सिर ढका होना चाहिए और अपनी माला किसी को दिखानी नहीं चाहिए। ये सब नियम ऊर्जा को बचाकर रखने में मदद करते हैं। अब आते हैं इस साधना के सबसे जरूरी और शायद सबसे गहरे नियम पर, ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा को बचाने और उसे एक नए रूप में बदलने का एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में, खासकर मंत्र साधना में, ब्रह्मचर्य यानी जीवन ऊर्जा को बचाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका जवाब ऊर्जा के रूपांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत में छुपा है। देखिए, इसका विज्ञान बड़ा गहरा है। शरीर की जो हमारी मूल जीवन ऊर्जा है, जिसे वीर्य कहा जाता है, साधना उसी ऊर्जा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम करती है।
जब इस ऊर्जा को बचाया जाता है और मंत्र के जरिए ऊपर की ओर उठाया जाता है तो ये एक नई ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे कहते हैं ओज। यही ओज चेहरे पर चमक, बुद्धि में तेजी और संकल्प में मजबूती बनकर झलकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। हमारा मन, हमारा प्राण यानी हमारी सांसें और हमारा वीर्य यानी हमारी जीवन ऊर्जा, ये एक ही ऊर्जा के तीन अलग अलग रूप हैं। जैसे एक ही धागे की तीन लड़ियां, अगर किसी एक को साध लिया जाए तो बाकी दोनों अपने आप काबू में आ जाते हैं। मंत्र जाप से मन काबू में आता है, जिससे प्राण और वीर्य दोनों ही संरक्षित होकर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो जब कोई इन सभी चीजों को मंत्र, नियम और ब्रह्मचर्य के साथ अनुशासन से करता है तो आखिर मिलता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस साधना से क्या क्या भौतिक और आध्यात्मिक लाभ हो सकते हैं। इसके फायदे सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हैं। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिरता और समृद्धि। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ मानसिक शांति और एक तरह का संतुलन मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं और इन सब के अलावा परिवार में सुख शांति, आध्यात्मिक तरक्की और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता का भी विकास होता है। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने वाला सवाल यही है, क्या बाहर की दुनिया में जो हम समृद्धि चाहते हैं उसकी चाबी असल में हमारे अपने अंदर के अनुशासन में ही छिपी है? ये पूरी साधना इसी एक सिद्धांत पर टिकी है कि जब हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को साध लेते हैं तो बाहरी दुनिया की परिस्थितियां अपने आप सधने लगती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।